क्या आप भी वर्क फ्रॉम होम में एक ही एक जगह बैठकर काम करते हुए थक चुके हो? क्या आपका मन करता है किसी लेक साइड रेस्टोरेंट बैठ के काम करने का, या फिर पोर्चुगल के किसी बीच कैफे में बैठ के काम करने का? अगर करता है तो 2026 में ये सब पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल ऑब्वियसली, बट आप ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक डिजिटल नॉमैड वीज़ा लेके कोई भी इन कंट्रीज़ में जो मैं नाम बताऊंगा उनमें बैठ के जाके 6 महीने से लेके 2 साल तक काम कर सकते हो। मैंने डिजिटल नॉमैड वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाया था 2-3 साल पहले, लेकिन जब से लेके अभी तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। उस टाइम ये स्टार्ट हुआ था कोविड के बाद में, काफ़ी कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था, लेकिन अब काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है, परमानेंट बना दिया है। सो हाउ कैन यू यूज़ दिस? कौन कौन सी कंट्रीज अलाउ करती हैं ये अभी 2026 में? क्या प्रोसेस होता है, क्या कॉस्ट होती है, आपके पास कितने फंड्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है? इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, होता क्या है ये डिजिटल नॉमैड वीज़ा, इसके बारे में जानते हैं। वीज़ा से ज़्यादा इसको एक लीगल पासपोर्ट बोलना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आप किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो। जैसे होता है 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपको उस कंट्री के जॉब एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है, यू आर अ फ्रीलांसर, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बस आप उस कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा पे पॉसिबल नहीं है, बिजनेस वीज़ा से भी पॉसिबल नहीं है, बट ये डिजिटल नॉमैड वीज़ा से पॉसिबल है कि आप करेंटली जो काम करते हो वही काम उठा के आप उस कंट्री में ले जाओ और वही काम उस कंट्री में बैठ के आप कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट डिजिटल नॉमैड वीज़ा इज़। कंट्रीज़ की बात करेंगे आगे चल के, लेकिन इसमें जो कंट्री नंबर 3 है वो मेरी फेवरेट है, वो सबकी फेवरेट है एक्चुअली। सबसे ज़्यादा लोग वहीं मूव होते हैं डिजिटल नॉमैड वीज़ा लेके। नेक्स्ट ईयर शायद मैं भी डिजिटल नॉमैड वीज़ा लेके इसी कंट्री में मूव हो जाऊँ, क्योंकि आई कैन वर्क रिमोटली। आई हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी नाउ। आई एम अ CA, आई हैव वर्कड in corporate world for more than 10 years. Now I started my own practice. So CA की प्रैक्टिस भी हो सकती है कंप्यूटर से, और मेरा YouTube का काम और ये सब भी ऑनलाइन हो सकता है। सो आई माइट मूव टू दिस कंट्री इन द न्यू फ्यूचर। कंट्री नंबर 3 जो आगे बात करेंगे उसमें। सो वाई डिजिटल नॉमैड वीज़ा मैटर फॉर इंडियंस? कैसे इंडियंस इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? तो सबसे पहले इंडिया में यू मस्ट बी अवेयर कि सबसे बड़ी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है IT इंडस्ट्री। IT में क्या चाहिए आपको? एक लैपटॉप चाहिए और एक फ़ोन चाहिए मोस्टली, और ये दोनों अगर आपके पास हैं यू कैन वर्क फ्रॉम एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। सो दोज पीपल हु आर वर्किंग इन IT दे कैन यूज़ दिस वेरी वेल। दे कैन कैरी देयर सेम वर्क, लैपटॉप मोबाइल लेके आप उस कंट्री जा सकते हैं, वहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। सो बेसिकली 8-9 घंटे का काम होता है आपको कंप्यूटर पे, और आपका वंस यू आर डन विद योर वर्क यू कैन एक्सप्लोर दैट कंट्री। वहाँ के लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, वहाँ के कल्चर को देखो। 1-2 साल के लिए बेसिकली यू आर लिविंग लाइक यू आर रेजिडेंस ऑफ दैट कंट्री। एंड रिसेंटली मुझे भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि हाउ टू गेट अ लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा ऑफ सम कंट्री। जैसे शेंगन कंट्री का 1 साल 2 साल का वीज़ा हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास जॉब तो है, काम है, लेकिन अब हमें वहाँ जाके काम करना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो अब टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है 1 साल का 2 साल का, वो लेके भी आप वहाँ जाके काम कर सकते हो। बट वाई नॉट गेट दिस वीज़ा सो डैट यू कैन वर्क ओपनली, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं हो। अगर वो कंट्री आपको दे ही रही है कि यू कैन कम ऑन अ डिजिटल नॉमैड वीज़ा, वाई नॉट टू गेट दिस वीज़ा रादर देन गेटिंग अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन? सो दैट्स वाई दिस वीज़ा इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। अगर आप नीचे वाले आप जो बात करेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल वैसे मैच करती है, तो दिस वीज़ा इज़ बेटर फॉर यू रादर देन अ लॉन्ग ड्यूरेशन टूरिस्ट वीज़ा। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, क्या क्या स्टेप्स होती हैं इसमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे नंबर 1 स्टेप तो ये है कि चूज़ द राइट कंट्री विच इज़ गुड फॉर यू। इस वीडियो में अपन टॉप की 7 कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो डिजिटल नॉमैड वीज़ा दे रही है अभी। बट उससे पहले यू शुड बी, स्टेप 1 में आपको क्या जानना है कि कौन सी कंट्री इज़ द राइट फॉर यू, कौन सी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। हो सकता है किसी को बीचेस बहुत पसंद है तो दे विल गो टू दोज कंट्रीज़, किसी को माउंटेन्स पसंद है, किसी को पसंद है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होनी चाहिए क्योंकि सेविंग ज़्यादा हो, तो वो सारी 7 कंट्रीज़ अपन डिस्कस करेंगे। बट स्टेप 1 इज़ टू फाइंड द राइट कंट्री अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। प्रोसेस के स्टेप 2 में आता है टू गैदर द डॉक्यूमेंट्स, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, फिर कंट्री वाइज अपन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आ जाएगा, आपका सैलरी स्लिप्स टू प्रूव दैट हाउ मच यू अर्न मंथली इज़ इम्पॉर्टेंट।
आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट दिखाना पड़ेगा आपको, आपका पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू एनी कंट्री फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो बेसिकली ये लगता ही है, पीसीसी आपको दिखाना पड़ता है। पीसीसी और आपके एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है वो अपोस्टल भी आपको दिखाना पड़ेगा। अपोस्टल विल बी डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एमएफए में होता है इंडिया में। और अपोस्टल को 7 दिन का प्रोसेस होता है। अगर आपको चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी, अपोस्टल हो जाता है इजीली, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इफ़ यू हैव अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो उसको बस वो मिनिस्ट्री ऑथेंटिकेट कर देती है। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डिजिटल नॉमेड वीज़ा, पीसीसी इज़ मैंडेटरी, अपोस्टल कराना मैंडेटरी है, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे टू शो डैट यू हैव सफिशिएंट फंड्स। किसी कंट्री में 1 साल जा रहे हो तो आपके पास कितना फंड्स है, कितना आपका मंथली अर्निंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना उनको। आपको अकोमोडेशन प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, 1 साल का, 1.5 साल का, कितने भी टाइम के लिए आप जा रहे हो। लेट्स से यू गोइंग देयर फॉर 1 ईयर, तो आपको अपना रेंट एग्रीमेंट, एक लीज एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा उस कंट्री में कि इफ़ आई गेट द वीज़ा आई स्टे एट दिस प्लेस फॉर 1 ईयर, और ये रहा मेरा लीज एग्रीमेंट। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको देने पड़ेंगे, और आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। ऑब्वियसली 1 साल के लिए कहीं जा रहे हैं, अगर कुछ इमरजेंसी हुई है आपको, सो यू शुड बी कवर्ड बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ये बेसिकली बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये सारे जो आपके पास होने ही चाहिए व्हेन यू अप्लाई। फिर कंट्री वाइज वी विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। स्टेप 3 में आप डॉक्यूमेंट्स गैदर करने के बाद उसको ऑनलाइन सबमिट करते हो। अधिकतर कंट्रीज़ में ऑनलाइन का सिस्टम ही है कि यू सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, और अगर वो पास होती है तो सम कंट्रीज आस्क यू फॉर योर बायोमेट्रिक्स ऑल्सो, कि बायोमेट्रिक्स दो, एप्लीकेशन फ़ीस भरो, और फिर आप इसमें टाइम लगता है। इट विल टेक अराउंड अ मंथ ऑल्सो, और यू जस्ट वेट देन वंस यू सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, पे द फीस, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, एंड देन जस्ट वेट फॉर अ मंथ। दिस इज स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या होता है, लेट्स से अब आपका वीज़ा आ चुका है, तो आपको क्या क्या करना है। नाउ यू कैन बुक योर एक्चुअल फ्लाइट टिकट्स। इसमें वैसा नहीं होता कि आपको डमी फ्लाइट दिखाना है पहले एप्लीकेशन के टाइम, ऐसा नहीं है। वंस यू गेट द डिजिटल नॉमेड वीज़ा देन यू हैव टू बुक द ओरिजिनल फ्लाइट टिकट। देन आप उस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम भी समझ सकते हो, बिकॉज इफ़ यू आर स्टेइंग देयर फॉर 1 to 2 years यू विल लाइक टू डू द ट्रांजेक्शन इन द लोकल करेंसी। तो लोकल किसी बैंक में यू कैन ओपन योर अकाउंट बेस्ड ऑन दिस वीज़ा। एंड देयर आर वेरियस कम्युनिटीज़ ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, जिसमें आप ज्वाइन करके यू कैन लर्न मोर अबाउट डिजिटल नॉमेड वीज़ा ऑफ दैट कंट्री। लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग टू इंडोनेशिया, बहुत सारे पेजेस हैं कि join this page and be part of the community of digital nomad, and then you can interact with them. So before going there you can ask the do's and don'ts of that country कि क्या लेके आना है, क्या नहीं करना है उस कंट्री में, यू आर अवेयर। तो अब बात करते हैं कंट्रीज़ की। ये 7 कंट्रीज़ टॉप की कंट्रीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, और इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए भी ये ऑल 7 कंट्रीज़ आर द बेस्ट। इसमें ऑब्वियसली नंबर 1 है इंडियंस की फेवरेट पोर्चुगल। पोर्चुगल D7 वीज़ा इशू करता है, जिसको डिजिटल नॉमेड वीज़ा भी बोल सकते हो, जिसकी वैलिडिटी नॉर्मली 1 ईयर होती है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर्स। लेकिन ये यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि इवन इफ़ यू स्टे फॉर 5 ईयर्स ऑन दिस वीज़ा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप और एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स, because if you're coming here just for digital nomad you are not paying taxes mostly to these countries। अगर आप इन कंट्रीज़ में टैक्सेस पे नहीं करते हो तो फिर वो आपका स्टे कंसिडर नहीं करते फॉर सिटीजनशिप। आप पोर्चुगल में काम करके यहाँ के बेनिफिट्स ले सकते हो। आप पोर्चुगल का डिजिटल नॉमेड वीज़ा लेके कोई से भी शेंगन कंट्रीज आप यू कैन फ्रीली रोम अराउंड, कभी भी वीकेंड्स पे आप वहाँ भी जा सकते हो। तो पोर्चुगल की क्या रिक्वायरमेंट है डिजिटल नॉमेड वीज़ा की, इफ़ यू वांट टू मूव देयर, तो आपको एनुअली कितना अर्न करना पड़ेगा, 7,200 यूरोज यू शुड अर्न एनुअली एटलीस्ट। और ये आपके बैंक स्टेटमेंट्स में दिखना चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में दिखना चाहिए कि योर एनुअल पैकेजेस हायर देन दिस, तभी वो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वही सब आपको पीसीसी लगेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, आपको अकोमोडेशन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस पोर्चुगल के केस में 83 यूरोज़ है, वो पे करनी पड़ेगी, प्लस इसका प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 2 मंथ्स रहता है कम से कम। सो इफ़ यू वांट टू मूव टू पोर्चुगल ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली नेट फिगर 7,200 यूरोज़ शुड बी ऑन एनुअल इनकम। नंबर 2 कंट्री आती है यूरोप की ही एस्टोनिया। एस्टोनिया भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है फॉरेनर्स को कि आओ हमारे यहाँ काम करो, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी थोड़ी डाउन है। तो एस्टोनिया के क्या रूल्स हैं कि इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन 3,200 मंथली देन यू आर एलिजिबल
तो लगभग 3 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए आप मंथली कमा रहे हैं, देन यू आर फाइन विद कमिंग टू एस्टोनिया। एस्टोनिया इज़ अ गुड कंट्री, काफ़ी IT कंपनीज भी है एस्टोनिया में वैसे, लेकिन वही सब है आपको। यू शुड कम विद द मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, यू शुड शो देम द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, एंड इसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा कम है। एस्टोनिया का प्रोसेसिंग टाइम फॉर दिस डिजिटल नॉमेड वीज़ा इज़ 30 days ओनली। नंबर 3 पे बात करते हैं ऐसी कंट्री की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस इसी चीज़ के लिए हुई है। लोग वहाँ का गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं, लोग वहाँ पे कैसे भी आके कुछ भी काम करना चाहते हैं, मोस्टली बिकॉज दिस इज़ अ टैक्स फ्री कंट्री। आप समझ ही होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट UAE, स्पेशली दुबई के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 3 इज़ दुबई इन UAE, जो पूरी दुनिया से लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया पिछले 5 साल में। वो उसकी इकोनॉमी ही इज़ बेस्ड ऑन द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू वर्क इन दैट कंट्री। अब वो लोग आते हैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, अपनी कंपनी खोलने के लिए, जॉब के लिए, और लोग आ भी सकते हैं वहाँ पे एज अ डिजिटल नॉमेड। दुबई देता है डिजिटल नॉमेड वीज़ा फॉर 1 year, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इधर यू आर अर्निंग मंथली $5,000 से ज़्यादा, $5,000 से ज़्यादा, या तो आप मंथली अर्न कर रहे हैं या आपके पास $50,000 आपके पास सेविंग्स में है। अगर ये है देन यू आर क्वालिफाइड फॉर अ डिजिटल नॉमेड वीज़ा। 1 साल का मिलता है। एप्लीकेशन फ़ीस $287, और बोलने के लिए वो 48 आवर्स में भी इशू कर देते हैं आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 7 to 15 days भी लगता है। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट इन दुबई फॉर 1 year एज अ डिजिटल नॉमेड। यू शुड हैव अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी सैलरी दिखनी चाहिए एटलीस्ट $5,000 मंथली, या फिर आपके पास $50,000 सेविंग्स में होने चाहिए, देन यू कैन मूव टू दुबई इजीली। दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल। नंबर 4 पे बात करते हैं कैरिबियन कंट्रीज़ की। वैसे तो काफ़ी सारी कैरिबियन कंट्रीज़ ये देती है डिजिटल नॉमेड वीज़ा, बट हियर विल टॉक अबाउट बारबाडोस, जो कि इन सब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। रीज़न बीइंग कि 5 से 7 दिन में ही डिजिटल नॉमेड वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, इतना इशू नहीं आता, इट्स वेरी इजी। 12 महीनों का ये देते हैं इनिशियली वीज़ा, विच कैन बी इजीली एक्सटेंडेबल, आप एक्सटेंड कर सकते हैं 1-1 साल से। बट रिक्वायरमेंट इज़ कि आप एनुअली, आपकी अर्निंग शुड बी $50,000 आपकी एनुअल अर्निंग होनी चाहिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और बैंक स्टेटमेंट में भी वो दिखना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ बैंक स्टेटमेंट की, तो इन सब में यू शुड प्रोवाइड अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ एटलीस्ट 6 months, और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट दोगे तो बहुत अच्छा है। दे कैन चेक कि हाँ पिछले 1 साल में यू आर अर्निंग गुड इनफ, और वही आपकी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में भी आ रही है। सो इट बिकम्स द प्रोसेस बिकम वेरी ईजी। PCC आपको देना पड़ेगा इन सब कंट्रीज़ में, बताया था। आपका क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। बारबाडोस एंड कैरिबियन इज़ अ गुड ऑप्शन। क्लाइमेट अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, पीपल आर इंग्लिश स्पीकिंग, तो ये सब बेनिफिट भी हैं कैरिबियन में मूव होने की। नंबर 5 पर कंट्री है मैक्सिको। आप अगर US का वीज़ा नहीं ले सकते, नहीं मिल रहा है आपको, तो मैक्सिको तो आप जा ही सकते हैं, क्योंकि मैक्सिको इज़ अलाउइंग पीपल टू गेट द डिजिटल नॉमेड वीज़ा 4 साल तक के लिए, एक साथ आप ले सकते हैं डिजिटल नॉमेड वीज़ा। क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, वो बोलते हैं कि कम से कम 6 महीने में यू शुड बी अर्निंग 2,700 मंथली। कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। 2,700 मतलब कुछ 2.5-3 लाख आप मंथली कमाओ अगर तो, और 6 months का उनको दिखा दो प्रूफ कि हाँ लास्ट 6 months में आई एम अर्निंग दिस मच, देन यू आर एलिजिबल। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, 15 से 30 दिन लगते हैं मैक्सिको डिजिटल नॉमेड वीज़ा के लिए। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए, PCC चाहिए, वो सब तो है ही सही, बट दिस इज़ द बेसिक रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिको डिजिटल नॉमेड वीज़ा। नंबर 6 और 7 के लिए वापस यूरोप आते हैं। नंबर 6 पे कंट्री है जॉर्जिया, विच इज़ ऑल्सो अलाउइंग। यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने चालू किया, आपने देखा होगा, पहले गोल्डन वीज़ा भी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। दे वॉन्ट पीपल टू कम टू देयर कंट्री, तो इसलिए जॉर्जिया इज़ ऑल्सो वन दैट कंट्री हु इज़ इशूइंग डिजिटल नॉमेड वीज़ा विद 0 प्रोसेसिंग फीस। जॉर्जिया सबसे, अगर मैं बोलूँ, सबसे सस्ती कंट्री है टू मूव ऑन अ डिजिटल नॉमेड वीज़ा। कोई इसके वीज़ा की कॉस्ट नहीं है। जो आपके मंथली इनकम की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सबसे लीस्ट है, $2,000 मंथली आपको बैंक अकाउंट में दिखाना है, इतना आपकी इनकम होती है। एम्प्लॉयमेंट से भी दिखा सकते हैं, बिजनेस से भी दिखा सकते हैं कि मेरी बिजनेस की इनकम भी है, ये रहा प्रूफ। आप अपने फाइनेंशियल्स और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, एम्प्लॉयमेंट के दिखा दो। प्रोसेसिंग भी फास्ट है, 15 दिन में दे विल इशू यू द वीज़ा, डिजिटल नॉमेड वीज़ा। 1 साल का देते हैं पहले,
हर साल यू कैन एक्सटेंड इट ऑल्सो, सो इट्स वेरी इजी टू गो। और कंट्री नंबर 7 की बात करें तो वो है क्रोएशिया। काफ़ी फेमस कंट्री है ये भी डिजिटल नॉमेड वीज़ा के लिए, बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेदर इन क्रोएशिया। क्रोएशिया का वेदर थ्रू आउट द ईयर अच्छा रहता है, समर्स में तो रहता ही है। Starting from March to September, October, the weather is very nice, so people go there for 7-8 months on a digital nomad visa. Winters में थोड़ा वापस आ जाते हैं क्योंकि बीचेस में ज़्यादा कुछ करने का नहीं रहता विंटर्स में, बट दिस इज़ ऑल्सो ओपन फॉर अ डिजिटल नॉमेड वीज़ा। क्या रिक्वायरमेंट है? मंथली सैलरी आपकी $2300 के आसपास उसके ऊपर होनी चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम भी फास्ट है इसका, 15 डेज़ का है। आपको अकोमोडेशन प्रूफ दिखाना है, ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाना है, PCC दिखाना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, वीज़ा फ़ी, वो भी कम ही है, $87 के आसपास। सो दीज आर द टॉप 7 कंट्रीज़। और भी खूब सारी कंट्रीज़ है, उनके भी नेम मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये सातों कंट्रीज़ का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑल्सो चेक द रिक्वायरमेंट योरसेल्फ। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हवा में नहीं बोल रहा है, इधर उधर से बना के नहीं बोल रहा हूँ। जो भी रिक्वायरमेंट है यू कैन ऑल्सो चेक योरसेल्फ ऑन दिस वेबसाइट। हर एक 7 कंट्रीज़ का और कौन कौन सी कंट्रीज़ देती हैं उनके भी मैं नेम डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। अब ये 7 कंट्रीज़ तो देख ली, एक बार जल्दी से बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो डिजिटल नॉमेड वीज़ा के लिए तो व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, क्योंकि इसमें भी रिफ्यूज़ होते हैं, काफ़ी रिफ्यूज़ल रेट इसकी हाई है। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर इनकम प्रूफ। आप जब दिखाते हो अपना बैंक स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं हो कि एक महीने तो आपकी सैलरी, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सैलरी आ रही है $5000 और अगले महीने आ रही है $1500। ऐसा तो होता नहीं है ना। इफ़ यू आर वर्किंग फुल टाइम तो सैलरी आपकी मोस्टली फिक्स होएगी, वेरिएबल होएगी तो नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स के ऊपर होएगी। तो जो भी है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपका दिखना चाहिए कि क्यों इतनी सैलरी वेरिएबल है। अगर आपका खुद का पर्सनल बिजनेस है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पर्सनल अकाउंट से आप बिज़नेस के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपका बिजनेस अकाउंट शुड बी वेरी क्लीन। मंथली आपके इन्फ्लोज दिखने चाहिए, टर्नओवर दिखना चाहिए। बिजनेस के एक्सपेंस माइनस करने के बाद यू शुड हैव सफिशिएंट प्रॉफिट मंथली, वो आपके बिजनेस अकाउंट में दिखना चाहिए। नंबर 2 है, जैसे बोला सब में ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, तो अच्छा जो मेडिकल इंश्योरेंस है उस कंट्री के हिसाब से वही आपको लेना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ दुबई की, तो दुबई क्या चाहता है कि उसकी कंट्री के जो इंश्योरेंस कंपनीज है, दुबई की, UAE की, उन्हीं से आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, किसी इंडियन कंपनी या आउटसाइड कंपनी से नहीं ले सकते। तो यू शुड बी अवेयर कि कौन सी कंपनीज आर एलिजिबल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। आपका 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको लगता है ये नहीं ट्रैवल इंश्योरेंस तो मैं 6 महीने का ही लेता हूँ, अभी 6 महीने का बाद में ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। जितने भी पीरियड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका तो कम से कम होना ही चाहिए। फिर जब आप एक्सटेंड करते हो तो आपको फिर से 1 साल का लेना पड़ेगा ट्रैवल इंश्योरेंस। सो जस्ट मेक श्योर कि ट्रैवल इंश्योरेंस इज प्रॉपर बिकॉज दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। नंबर 3 पर है, जिस कंट्री में जा रहे हो उसके टैक्सेशन रूल्स आपको पता होने चाहिए हैं। अब दुबई में तो अपने को पता है कि टैक्स लगता नहीं है, लेकिन दे आर कंट्रीज़ जहाँ पे टैक्स आपको लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस कंट्री में अर्न कर रहे हो और वो कंट्री बोलती है आपसे कि आप अगर यहाँ रहते हो 180 डेज से ज़्यादा तो आपको इस कंट्री में टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसी भी कंट्रीज़ हैं। तो जिस कंट्री में जा रहे हो उसका टैक्स आपको रूल थोड़ा देखना है। अगर वो बोलते हैं कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा देन यू शुड बी पेइंग टैक्स इन दैट कंट्री ऑल्सो। और अपने होम कंट्रीज़ के क्या रूल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है क्या इन दोनों कंट्री का। तो आप ऐसा नहीं हो कि आपको लगेगा कि आप उस कंट्री में चले और डिजिटल नॉमेड वीज़ा के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट उस कंट्री का रूल है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रुकते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी आपसे। लास्ट नंबर 4 में आप ये रखो याद कि यू शुड हैव सफिशिएंट टाइम व्हेन यू अप्लाई, क्योंकि जैसा अपन ने देखा कोई कंट्री 2-2.5 महीने भी लेती है, कोई कंट्री 15 दिन भी लेती है। तो ऐसा नहीं हो आपको 1 महीने बाद ही जाना है, आप अभी अप्लाई कर रहे हो। कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले भी अप्लाई करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ताकि एंड में ऐसा नहीं हो कि उनके प्रोसेसिंग टाइम की वजह से आपका रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उनका प्रोसेसिंग टाइम इट कैन टेक मोर देन 1 मंथ ऑल्सो। तो अब बात करते हैं क्या क्या कॉस्ट लगती है डिजिटल नॉमेड वीज़ा के लिए। इतना भी सस्ता नहीं है जितना अपन बात कर रहे हैं। क्या क्या कॉस्ट आपको कंसिडर करनी चाहिए माइंड में व्हेन यू वांट कि मुझे डिजिटल नॉमेड वीज़ा चाहिए 1 साल का, तो व्हाट आर द कॉस्ट
टू बी इनकर्ड। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। जैसा अपन ने देखा सबकी अलग अलग है, $50 से स्टार्ट होती है, लेकिन इट कैन गो वे बियॉन्ड ऑल्सो। तो जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, $2000 भी किसी कंट्री की फ़ीस है डिजिटल नॉमेड वीज़ा के लिए। सो यू शुड बी अवेयर कि आपने डिसाइड तो कर लिया कौन सी कंट्री में जा रहे हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है वो याद रखना है। वहीं पे उस कंट्री का मेडिकल इंश्योरेंस कितना होता है 1 साल का, हर कंट्री का अलग अलग है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ट्रस्ट मी। वहाँ के मेडिकल इंश्योरेंस इज़ नॉट चीप, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना मेडिकल इंश्योरेंस की कॉस्ट रहेगी फॉर 1 ईयर। थोड़ा बहुत आपको लिविंग कॉस्ट का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इनमें मैं 7 कंट्रीज़ की बात करूँ तो उसमें पोर्चुगल इज़ एक्सपेंसिव, क्रोएशिया, एस्टोनिया इज़ एक्सपेंसिव, दुबई तो एक्सपेंसिव है अभी बहुत। तो मंथली की बात करें तो इन कंट्री एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में अराउंड $2000 आपको लिविंग एक्सपेंस आपके लगेंगे सही। जॉर्जिया की बात करें या मैक्सिको की, तो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट विल बी लिटिल लेस, लेकिन आपका मंथली लिविंग कॉस्ट कितना होएगा यू शुड हैव अ एस्टिमेट ऑफ दिस। तो ये कुछ डिटेल्स थी डिजिटल नॉमेड वीज़ा के बारे में। अभी के लिए ये 7 कंट्री जो मैंने बताई, दीज आर द बेस्ट ऑप्शन टू गो टू। और भी कंट्रीज़ हैं जो अपन डिस्क्रिप्शन में यू कैन हैव अ लुक ऑल टू ऑल दिस कंट्रीज ऑल्सो। तो यू कैन डिसाइड कौन सी कंट्री इज़ गुड फॉर यू। सबसे इजी चीप के लिए आती है जॉर्जिया, मैक्सिको, बारबाडोस, ऐसी कंट्रीज़। यूरोप ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेंसिव, तो यू कैन सी कौन सी कंट्रीज़ आपके लिए बेस्ट है, यू कैन मूव। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाओ ताकि रिजेक्शन के चांस नहीं हो, और जो उस कंट्री का मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना इज़ मैंडेटरी। जितना ज़्यादा आप अर्न करके दिखाओगे वो अच्छा ही है, लेकिन कुछ उससे एक तो आपको कुछ गलत नहीं दिखाना, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना, और इनकम जो आप दिखा रहे हो वो शुड बी एक्चुअल एंड शुड बी फैक्चुअल ऑल्सो। सो इसलिए इन बातों का ध्यान रखोगे देन यू कैन गेट दिस डिजिटल नॉमेड वीज़ा ऑफ एनी कंट्री दैट यू अप्लाई फॉर। कैसा लगा ये वीडियो? और भी कोई कंट्री स्पेशली कोई पॉपुलर कंट्री मिस हुई तो मुझे बताना, आई कैन इंक्लूड दैट कंट्री ऑल्सो। उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में बता सकता हूँ। बाकी मेरे ख्याल से तो ये 7 कंट्री बेस्ट है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ डिजिटल नॉमेड वीज़ा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो इंडिया में कहीं बैठ के, एंड इफ़ यू वांट टू वर्क फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ की लाइफस्टाइल के मज़े लेते हुए, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कमेंट करो, रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड देन बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टी ब्रेक कि मैं चाय बना के लाई लूं। चाय पे चर्चा। बताओ तुम्हें कौन सा डिजिटल नॉमेड वीज़ा लेके कौन सी कंट्री में जाना है? जी